दोस्तों ये फिलिस्तीन का पार्ट 2 है। चैनल को सब्सक्राइब करें पार्ट 3 देखने के लिए और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। साजिश और फिलिस्तीन का बंटवारा 1917 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। ओटोमन साम्राज्य हार गया और फिलिस्तीन पर ब्रिटिश सेनाओं ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ने यहाँ मंडेट सिस्टम लागू किया, यानी अब फिलिस्तीन सीधे सीधे उनके नियंत्रण में रहेगा, यानी ब्रिटिश जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। बल्फोर की घोषणा 1917 में ब्रिटिश विदेश मंत्री बल्फोर आर्थर ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक अलग नेशनल होम बनाया जाएगा, यानी एक ऐसा वादा जिसमें अरबों से उनकी जमीन का वजूद छीन लिया गया। यह चिट्ठी आगे चलकर अरब यहूदी का टकराव की जड़ बन गया। ज़ोनिस्ट आंदोलन और यहूदी प्रवास, यूरोप में बढ़ते यहूदी विरोध और निजी जर्मनी के अत्याचारों के बाद लाखों यहूदी फिलिस्तीनियों की ओर आने लगे। ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें बसने दिया, जबकि अरब आबादी विरोध करती रही। धरती वही थी पर बस्ती अलग थी और साथ ही बदल रहा था आने वाले कल का नक्शा। अरब विरोध 1936 से लेकर 1940 तक फिलिस्तीनियों ने ब्रिटिश हुकूमत और बढ़ते यहूदी प्रवास के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। गांव-गांव से लोग उठ खड़े हुए, पर ब्रिटिश सेनाओं ने इसे दबा दिया। इस बगावत ने दुनिया को दिखा दिया कि फिलिस्तीन सिर्फ एक जमीन नहीं बल्कि एक जज्बा है। विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट, दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने यूरोप के यहूदियों पर जुल्म किया, लाखों यहूदी मार दिए गए। इस त्रासदी के बाद दुनिया की नजरें और भी यहूदी राज्यों की ओर मुड़ी। पश्चिमी ताकतें चाहती थी कि यहूदी सुरक्षित हो और इस ताकत का कीमत फिलिस्तीनियों को चुकानी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव, 1947 में यूएन ने एक योजना बनाई, फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा यहूदी को इसराइल के लिए और दूसरा हिस्सा अरब फिलिस्तीनियों के लिए। लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने इसको नामंजूर कर दिया, क्योंकि उनका कहना ये था ये बंटवारा हमारे लिए बहुत ही नाइंसाफी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी होते हुए भी उन्हें कम जगह दी गई है। इसराइल का जन्म और नकबा, 14 मई 1948 यहूदी नेताओं ने इसराइल को जन्म का ऐलान किया। अगले ही दिन अरब देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर लड़ने के लिए चली गई, पर नतीजा इसराइल के हक में रहा। सैकड़ों गांव तबाह हुए, लाखों फिलिस्तीनी अपने जमीन छोड़कर भाग गए। फिलिस्तीन की जबान में इसे कहते हैं नकबा। समापन सोचने वाला अंदाज ये है, इस तरह फिलिस्तीन का नक्शा बदल गया। जहाँ कभी सभ्यता का जन्म हुआ, जहाँ पैगंबर चले, वहाँ अब सरहदें, दीवारें और खून की लकीरें खींची हुई है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। पार्ट 3 में हम देखेंगे 1967 का युद्ध, वेस्ट बैंक, गाजा की कहानी और अभी तक का जारी संघर्ष। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।